एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप द वे ऑफ लर्निंग में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। सो गाइस, अभी हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया था। व्याकरण का हम पार्ट एक चैप्टर 1 अभी ख़त्म कर चुके हैं और आज का जो हमारा पार्ट है ये पार्ट 2 होगा, चैप्टर 2 होगा। और चैप्टर 2 के अंदर हम देखेंगे विराम चिन्ह। सो गाइस, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदी जो इतने भी हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी का, उसमें 20% का मार्जिन होता है और 20% में से आपको जो जो भी 20% पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। तो विराम चिन्ह भी इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आज हम इसी को देखेंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे इसे कम समय में ख़त्म करें और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2, विराम चिन्ह। तो आइए जान लेते हैं पहले विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है कहीं पे रुकना या ठहराव। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई भी हिंदी में जब कोई कविता या कोई गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बीच बीच में एक रुकाव सा हमें महसूस होता है। तो वो रुकना ही एक विराम कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे हिंदी वेद हैं श्री कामता प्रसाद जी, जिनके अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 होती है। साथ ही इनका मानना है कि पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी बाकी सभी शेष विराम चिन्ह हैं ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं 20 विराम चिन्हों की सूची तथा इनका प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आता है अल्प विराम। अल्प विराम, यहाँ पे आपको साइड में साइन भी दिख रहा है इसका, मैं एक बार इसे नोटिफाइड भी कर देता हूँ। ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। जैसे आप वाक्य बोल रहे हैं, राम के 2 पुत्र हैं, लव और कुश, तो यहाँ पे आप अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। राम के 2 पुत्र हैं, उसके बाद लव और कुश, तो है जब है आएगा वहाँ पे आप अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अर्धविराम का भी चिन्ह आपको सामने दिख रहा है। पूर्ण विराम में एक औ की मात्रा की तरह डंडा है, लेकिन इसमें ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाला जो डंडा होता है वो नहीं है यहाँ पे। ऐसे प्रश्न चिन्ह, जब कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में जो प्रश्न का लास्ट में आपने चिन्ह देखा होगा, इसे प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होते हैं आपको बार बार ये चीज़ मैंने बताई है कि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो उसमें इस तरीके के ही अब क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा आश्चर्य चिन्ह इनमें से आश्चर्य चिन्ह कौन सा है। ऊपर के आपको जो 4 दिख रहे हैं, अर्धविराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह और निश्चय आश्चर्य चिन्ह, यहाँ तक जो 4 दिख रहे हैं ये 4 दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक को चूज़ करना होगा। तो गाइस, आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम के चिन्ह के नीचे एक बिंदी होती है, इसमें इसे विस्मयादि या फिर आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। आगे हमारे पास जो छठा है ये है निर्देशक या संयोजक या समासिक। आपने देखा होगा राम और श्याम, इनके बीच में एक संयोजक चिन्ह होता है। जैसे आपने देखा होगा चलते चलते, इन सब में आपको संयोजक चिन्ह बीच में देखने को मिलेगा। कोष्टक, 3 कोष्टक होते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और फिर होता है मंझला कोष्टक। तो ये 3 कोष्टक होते हैं। जो मैथमेटिक वाले हैं उनको इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान होगा कि ये कोष्टक हमारे कैसे और कब काम में आते हैं। आगे है आपका 8वें नंबर का अवतरण या फिर उदाहरण। अवतरण में आप देख रहे हैं कोई भी वाक्य जब कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट वाक्य होता है, ज़रूरी वाक्य होता है, उसे हम इस 2 कॉमा के अंदर बंद करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। आगे उपविराम देखेंगे या फिर इसे अपूर्ण विराम, 2 बिंदी। आपने देखा होगा कि बीच में जब कभी भी हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं और बीच में हमें कहीं पे रुकना होता है, लेकिन जो हम वहाँ पर ठहराव होता है वो एक लंबा ठहराव नहीं होता है, छोटा सा ठहराव होता है, उसे अपूर्ण विराम कहते हैं। जैसे आपने प्राय में देखा होगा,
प्राय के पीछे ही जब प्राय लिखते हैं तो उसके पीछे भी ऐसे ही 2 बिंदी लगाए जाते हैं। साथ है आप भी आपका 9वां है विवरण चिन्ह। ये भी मैथमेटिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है, चूँकि या फिर इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विवरण आपको देता है। इस चिन्ह के माध्यम से आपको 10वां जो चिन्ह है विवरण, आपको विवरण की जानकारी मिलती है कि आगे किस शब्द के बारे में क्या कहा गया है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ये आप देख सकते हैं, ये पुनरुक्त सूचक चिन्ह का चिन्ह है। ऐसे ही लाघव चिन्ह 0 तरीके का होता है, लेकिन ये थोड़ा 0 नहीं होगा। ये ऊपर से आपको संरचना दिख रही है, ये थोड़ा सा टूटी हुई लग रही है, गोल नहीं है, थोड़ा सा टूटी हुई है। तो इस तरीके से लाघव चिन्ह होता है। आगे है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में आप देख सकते हैं, आपके पास हिंदी में ही रिक्त स्थान भरने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जो डॉट डॉट दिए जाते हैं वो लोप होते हैं एक तरीके से। वहाँ पे कोई शब्द छुपा होता है जिसे हमें भरना होता है। या फिर ये आप प्लस देख रहे होंगे, जोड़ का चिन्ह देख रहे होंगे। जोड़ नहीं होता है एक्चुअली में, जोड़ का चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, और ये छोटा होता है। 2 शब्दों के बीच में या फिर 2 वाक्यों के बीच में इस तरीके के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें हम लोप चिन्ह कहेंगे। अगला है पाद चिन्ह। ये छोटा सा है, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया है कि ऊपर आपको यहाँ पे एक उदाहरण इसका पाद चिन्ह का देता हूँ। ये है कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ये जो चिन्ह दिख रहा होगा आपको, ये पाद चिन्ह होगा। ऐसे ही आपके पास आएगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें स्वरों के प्रकार देखे थे। जो प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वर में आपने देखा होगा इस तरीके से एस आकृति का मैंने आपको बताया था। तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसे कहा जाता है। इसके अलावा आगे है आपका पाद बिंदु। ये जो पाद बिंदु आपको दिख रहा है, भाग का चिन्ह, गणितीय भाषा में इसे भाग का चिन्ह कहते हैं। और हिंदी में अगर जो जब इस तरीके का कोई चिन्ह आता है, इसे पाद का चिन्ह भी कहा जाता है। हंस पद मैंने आपको ये उत्तराखंड हिंदी में ही आपको ये बताया था जब आपको पढ़ाई था मैंने, कि टॉ के नीचे रॉ इस तरीके से बनता है। ट्रक जब लिखना हुआ था, रॉ इस तरीके का बनता है, तो ये हंस पद होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हंस पद अलग है और जो रॉ हम टॉ के नीचे बनाते हैं वो अलग है। ठीक है। टीका सूचक, ये हमारा 18वां चिन्ह है। टीका सूचक में आपका ये गुणा प्लस जोड़ का, और ये 2 आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं जोड़ जोड़ से, तो जोड़ लिखते हैं डैश करके, उसके आगे 2। तो इस तरीके के जो हम ये संकेत चिन्ह लिखते हैं, इन्हें टीका सूचक कहा जाता है। तुल्यता सूचक काफ़ी नॉर्मल है, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तुल्यता का सूचक जो होता है, बराबर का चिन्ह जिसे हम गणित में कहते हैं, तो ये तुल्यता का सूचक होता है। ऐसे ही आपको 20वां दिखेगा समाप्ति सूचक। इनफाइनाइट बनाते हैं दोस्तों हम अपने गणित में, तो उसी तरीके से ये बनाते हैं। और जब आपने देखा होगा कि आधे लिखने के बाद डॉट 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 कर देते हैं, तो वो जो यहाँ पे होता है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। आइए जान लेते हैं कुछ ज़रूरी चिन्हों के बारे में, तथा उनका क्या निर्देश होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अल्प विराम का प्रयोग होता है, ये हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता है। तो आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिए लाइनें, ये याद रखनी है। अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक हिंदी भाषा में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अल्प विराम का। ऐसे ही हम पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। हंस पद का दूसरा नाम त्रुटि विराम भी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हंस पद ऐसे कहीं पे आता नहीं है हिंदी भाषा में, ज़्यादातर बहुत कम इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों पे ही अब जो आयोग है वो ध्यान अपना देता है कि ऐसे कौन सी चीज़ ढूंढ के निकाले जो थोड़ा नई लगे और जिससे पेपर थोड़ा टफ बने। तो ये हंस पद का दूसरा नाम त्रुटि विराम भी है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। दूसरा है यहाँ पे उदाहरण विराम का प्रयोग।
कब किया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसमें एक और। तो जब भी हम कोई वाक्य किसी ने कहा होगा, जैसे कि गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, अगर जो हम आज की डेट में इस नारे को बोलते हैं करो या मरो, तो हम उसे ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। तो उसमें उदाहरण विराम का प्रयोग किया जाएगा। और उदाहरण विराम मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था कि उदाहरण विराम कैसे होता है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे उदाहरण विराम का चिन्ह बता देता हूँ। और इस तरीके से उदाहरण विराम का चिन्ह होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम संकेत के लिए करते हैं। निर्देशक चिन्ह आपको बताए थे, जिससे सामासिक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, तो उसे हम संकेत के लिए करते हैं कि ये आगे सेम अक्षर है या फिर ये इस शब्द से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही लोप निर्देश का प्रयोग जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति हो या पुनरावृत्ति करनी हो, तो तब हम लोप निर्देश का प्रयोग करते हैं। लोप निर्देश में भी आपको बताया था, जो ये डॉट डॉट होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपने देखा होगा यहाँ पे कोई आपको शब्द लिख के दिया होगा, पीछे भी शब्द दिया होगा और यहाँ पे कोई शब्द है जो आपने भरना है। तो ये जो डॉट डॉट होते हैं, ये लोप निर्देशक चिन्ह होते हैं। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक जो आप लोगों ने सपोर्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे भी आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे मेरे सपोर्ट करेंगे और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।